नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। हम जो भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं उसके अभी तक हमने 10 अध्याय पढ़ लिए। आज हम 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखरविंद से विस्तार पूर्वक सुना है। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझो तो आप वह अव्यक्त रूप मुझे दिखाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के मेरे 7 सहस्त्रों दिव्य रूपों को देख तुम वसु रूप, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगढ़ और पहले कभी न देखे हों ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित ये जगत तथा और जो देखना चाहो आप यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसीलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख, नेत्र और अनेक अद्भुत रसे थे और उनमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण आयुष सुसज्जित थे। देह पर दिव्य वस्त्र और पुष्प और दिव्य गंध लगे थे। इस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजार सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की ममता ना कर सकेगी। इस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विलय हुए इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीघ्र नवा हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब और भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत या आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारी, चारों ओर से देदीप्यमान निजा राशि, अग्नि व सूर्य सब प्रकाशन दुनिरीच और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम भी ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक तथा पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप को देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत हो हाथ जोड़ तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। हे महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वासु, सध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मरुत, गंधर्व, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। अनेक नेत्र, बाह, जांघा, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए प्रकाशमान, अनेक दूर तक फैलाए हुए मुख व प्रकाश वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हैं। विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन नादिक पुत्र अपने 7 राजाओं और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी
दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने ही लोग आपके दांतों में से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों को अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ये मनुष्य लोक के वीर आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे की तरह ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। विष्णु लपट निकले हुए मुंह से चारों ओर से सब वीरों को निकलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रवाहें समस्त संसार को तेजी से व्याप्त कर तृप्त हो रही हैं। ये भयानक रूपधारी कौन है, ये मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न हो हे जगकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ। क्योंकि आपको आगे का पाठ हम कल करेंगे। जय श्री कृष्ण।